स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोगों ने क्लास 11 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो सेट्स है उसका एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 पूरा क्वेश्चन टैकल कर देंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने आपको क्लास 11 का सेट्स का ही इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था। वो ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं है, 20 मिनट या 22 मिनट का मैक्सिमम वीडियो है और उसमें पूरा सेट्स का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने आपको एक्सप्लेनेशन किया था। तो सबसे पहले अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वाले वीडियो नहीं देखा था, हमारे सेट्स के प्लेलिस्ट में जाकर वो इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाली है आपको वो वीडियो से। अगर आप वो इंट्रोडक्शन ही समझ जाएंगे तो आप अपने आप क्वेश्चन को टैकल करने लगे, अदरवाइज क्वेश्चन करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और अगर आप नहीं देखेंगे तो भी हमने आपको बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन करेंगे, हर क्वेश्चन को आपको ईजी में एक्सप्लेनेशन करेंगे और आपको 100% समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन कराने से पहले आपको इस सेट्स में जो सिंबल यूज होगी उस सिंबल के बारे में आपको बता देते हैं, क्योंकि सिंबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले इस पूरे चैप्टर में। अगर आप सिंबल का मतलब नहीं समझेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, और ये सिंबल आपको क्लास 11 में ही नहीं दिक्कत करेगी, आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाली। इसलिए आपको क्लास 11 में उस सिंबल को अच्छे तरीके से समझ लीजिए तो आपको क्लास 12 में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए सिंबल को बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बताते हैं कि आपका जो एन है, यानी कि एन आपने क्लास 10th में पढ़ के आया है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से ये सिंबल के बारे में नहीं जाने होंगे, तो क्लास 11th में और क्लास 12 में इसका भरपूर मात्रा में यूज़ होने वाले थे। इसीलिए हम इस सिंबल के बारे में आपको अच्छे तरीके से लिख कर लाएं और आपको ईजी में अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। देखिए, जो एन है, एन को कहते हैं, कभी भी कैपिटल एन होगा तो उसको कहते हैं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। और जो जेड है, जेड को हम कहते हैं द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और जो क्यू है, कैपिटल क्यू, द सेट ऑफ आर रेशनल नंबर इसको कहते हैं, और कैपिटल आर को सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं। और जेड प्लस को, कैपिटल जेड प्लस को सेट ऑफ आर पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। जेड को तो हम कहते हैं, कैपिटल जेड को हम कहते हैं सेट ऑफ आल इंटीजर, यानी कि इंटीजर आप समझते हैं नेगेटिव से चालू होती है और पॉजिटिव तक जाती है। लेकिन जेड प्लस होता है, कैपिटल जेड प्लस जब भी होगा ना तो उसको कहते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। और क्यू प्लस, यानी क्यू, कैपिटल क्यू को तो हम रेशनल नंबर कहते हैं, लेकिन क्यू प्लस हो जाती है ना तो हम कहते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर नहीं। वैसे ही आर प्लस को, कैपिटल आर प्लस को हम कहते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि ये जब भी अगर आपको इस तरीके से निशान दिखे, इस तरीके से आपको सिंबल दिखे, तो उसका मतलब होता है बिलोंग टू, यानी कि आगे यूज होने वाली है। अभी बस सिंबल के बारे में आप समझ लीजिए, आगे इसका यूज होगी तो हम बताएं किस तरीके से यूज होने वाली है। देखिए, इसका मतलब होता है बिलोंग टू, इसका मतलब जब इसी तरह बनकर अगर इस तरह काट दिया जाए तो उसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग, यानी कि बिलोंग नहीं कर रहा है। अगर इस तरीके से यू बना हो और लेटा हुआ यू हो तो, और यहाँ इस तरह से लेटा हुआ खड़ी पाई हो, यानी कि इस तरह से लेटा हुआ लाइन हो, तो उसको हम कहते हैं सबसेट। यानी कि सबसेट आपको इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेनेशन किए हैं कि सबसेट का मतलब क्या है, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है, पावर सबसेट का मतलब क्या है, सब चीज़ हम एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से किए हैं। इसका मतलब होता है सबसेट। अगर इसी तरह बनकर अगर ये काट दिया जाता है इसका मतलब होता है नॉट सबसेट, यानी कि सबसेट नहीं है। अगर इस तरीके से बना हो, इस तरह से अगर ये लाइन नहीं है तो उसका मतलब होता है प्रॉपर सबसेट, यानी कि वो, इसका मतलब सबसेट होता है लेकिन इक्वल होगा, सबसेट भी होगा इक्वल भी होगा, लेकिन इसका मतलब होता है प्रॉपर सबसेट, यानी कि इक्वल नहीं होगा, क्योंकि केवल सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। और इसका मतलब जब सबसेट की जैसा सेम हो लेकिन उल्टा हो, उल्टा तो उसका मतलब होता है सुपर सेट। और इसका मतलब होता है जब ये लाइन ना हो, नीचे लाइन ना हो, तो उसका मतलब होता है प्रॉपर सुपर सेट। और इसका मतलब प्रॉपर सुपर सेट, और इसका मतलब होता है हमारे पास फाई, या इस तरीके इसको भी इसको फाई कहते हैं, यानी कि फाई इसको कहते हैं। इसका मतलब होता है इम्पटी सेट, यानी कि कोई भी सेट में कुछ भी नहीं है जिसको हम खाली ब्रैकेट के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि इस ब्रैकेट में कुछ नहीं है। हमेशा सेट को याद रखें, करली ब्रैकेट में ही लिखा जाता है, इसको सेट कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ नहीं है तो इसको कहते हैं इम्पटी सेट, यानी कुछ नहीं है तो फाई है, इसको फाई से भी कह सकते हैं या इम्पटी सेट भी कहते हैं। इस तरीके से हम इसको प्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट। तो हम लोगों ने आपको सारा जो सिंबल है उस तरीके से अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन कर दिया। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 सेट्स को एक्सरसाइज करने के लिए। तो देखिए, एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। देखिए, इस एक्सरसाइज में हमें सबसे पहले क्वेश्चन हमें सेट्स क्या है, यानी कि सेट्स हम बताए थे आपको डेफिनेशन, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि जो कलेक्शन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को ही हम सेट कहते हैं। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को हम सेट कहते हैं, हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया है। तो अब एक्सरसाइज हम स्टार्ट करें तो इसमें भी सेट्स के बारे में सबसे पहले ही जिक्र हुआ था। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है तो है, लेकिन क्या है सेट्स हम अच्छे तरीके से केवल डेफिनेशन से नहीं समझ सकते, इसलिए हम क्वेश्चन टैकल करेंगे, उसके बाद हमें अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि सेट्स क्या है। साइड 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 ही बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर ब्रिंगिंग विथ लेटर जे। क्या ये सेट है या नहीं है, बोल रहा है कि
यानी कि सभी मंथ 12 महीने और जनवरी से लेके हमारे दिसंबर तक टोटल 12 महीने होते हैं। लेकिन ये बोल रहा है कि जो जे से स्टार्ट होने वाले, जैसे जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, ऐसा जो जे से स्टार्ट होने वाला है उसका कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों नहीं सेट होगा? मैं भी बोलूंगा जून जनवरी जून जुलाई, आप भी बोलेंगे जनवरी जून जुलाई, क्योंकि वो जे से ही स्टार्ट हो गया, तो आप भी वही चीज़ बोलेंगे, मैं भी वही चीज़ बोलेंगे। इसलिए हर आदमी जो बोलेगा वही सेम बोलेगा। तो ये वेल डिफाइंड है, इसलिए हर आदमी अलग अलग नहीं बोल रहा है, हर आदमी सेम ही बोल रहा है, इसलिए ये सेट है। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, इसका फर्स्ट का सेकंड पार्ट बोल रहा है कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। यानी कि देखिए मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इंडिया में बोल रहा है, जो भी है वो सेट्स है कि नहीं उनका कलेक्शन कर देंगे। यानी कि बहुत सारे मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं हमारे इंडिया में, तो क्या सभी का जब हम कलेक्शन कर देंगे तो वो सेट बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कोई और होगा, आपके हिसाब से मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कोई और होगा, कोई अनदर पर्सन होगा, उसके हिसाब से मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कोई और होगा। इसीलिए ये सेट्स नहीं है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के हिसाब से डिफरेंट मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इंडिया में है मौजूद, इसलिए सेट्स नहीं है। सेट्स तब होगा जब वो वेल डिफाइंड होगा। थर्ड क्वेश्चन बोला है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए दुनिया में बहुत सारे बेस्ट टैलेंटेड बहुत बेस्ट क्रिकेटर्स हैं हमारे इंडिया में बैट्समैन। देखिए आपके हिसाब से विराट कोहली होगा, मेरे हिसाब से महेंद्र सिंह धोनी होगा, किसी और के हिसाब से रोहित शर्मा होगा, किसी और, क्योंकि केवल इंडिया में ही नहीं बोला है, हमारे पूरे वर्ल्ड में बोला है, तो किसी के और के हिसाब से एबी डिविलियर्स होगा, किसी के और के हिसाब से मैक्सवेल होगा। तो डिफरेंट पर्सन के हिसाब से डिफरेंट बेस्ट बैट्समैन आ रहे हैं, मौजूद है इस दुनिया में, इसलिए ये भी सेट्स नहीं, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये अलग अलग पर्सन के हिसाब से अलग अलग बैट्समैन हैं। और फोर्थ क्वेश्चन बोला है, यानी कि फर्स्ट का फोर्थ पार्ट बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यानी कि आपके क्लास में जब सभी बच्चे को हम काउंट कर देंगे, कलेक्ट कर देंगे, तो क्या ये सेट्स होगा कि नहीं है? हम मान ले रहे हैं कि हमारे क्लास में क्लास 11th में 100 बच्चे हैं, तो आप गिनेंगे तो 100 ही बच्चे होंगे, मैं गिनेगा तो 100 ही बच्चे होंगे, अनदर पर्सन गिनेगा 100 ही बच्चे होंगे, आपके स्कूल का प्रिंसिपल गिनेंगे तो 100 ही बच्चे होंगे, टीचर गिनेंगे तो 100 ही बच्चे होंगे, यानी कि आपके जितने भी क्लास 11 में बच्चे हैं वो 100 ही आ रहे हैं सबके हिसाब से, इसलिए सेट्स है, ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट्स है। देखिए फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट बोल रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। देखिए नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो 1 से स्टार्ट हो और अनंत तक जाए, हमें पता ही नहीं हो कहां तक जाए, लेकिन 1 2 3 4 जो लाइन से ऑर्डर में है वो नेचुरल नंबर होती है। तो बोल रहा है कि जो 100 से कम सभी नेचुरल नंबर अगर हम कलेक्शन कर देंगे तो वो सेट बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सेट, क्योंकि वेल डिफाइंड है। अगर हम गिनेंगे 1 2 3 4 99 तक, तो मेरे हिसाब से 99 तक नेचुरल नंबर आएगा 100 से कम, आपके हिसाब से भी गिनेंगे 1 2 3 तो 99 तक, अनदर पर्सन गिनेगा तो उसके हिसाब से भी 99 तक आएगा, 1 2 3 गिनेगा, तो ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट्स है। और फर्स्ट का सेवेंथ पार्ट बोल रहा है कि फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट बोल रहा है ए कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर्स मुंशी प्रेमचंद। क्या ये सेट्स है कि नहीं? यानी कि मुंशी प्रेमचंद जितने भी नोवेल्स लिखे हैं उनका अगर कलेक्शन कर देंगे वो सेट्स बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जितने भी नोवेल्स लिखेंगे वो अगर हम कंट्रीब्यूट कर देंगे, मान लीजिए 100 गिनेंगे, 100 लिखे हैं वो नोवेल्स, तो हम पूरा उनके नोवेल्स लिखेंगे, हम पूरा उनको नोवेल्स अगर काउंट करेंगे तो 100 आएगा, आप पूरा उनके नोवेल्स ये काउंट करेंगे तो 100 आएगा। जितने भी पर्सन अलग अलग पर्सन उनके नोवेल्स को काउंट करेगा तो 100 ही आ रहा है, तो अलग अलग पर्सन के हिसाब से सेम ही नोवेल्स आ रहा है, इसलिए ये भी सेट्स है। और सेवेंथ पार्ट बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, यानी कि इवन इंटीजर क्या है? इवन नंबर पहले होती है कि जो 2 से डिविजिबल है, लेकिन इवन इंटीजर बोल रहा है यानी कि नेगेटिव से चालू होगा पॉजिटिव से खत्म होगा, तो ये भी सेट्स है भाई। क्यों नहीं सेट है? क्योंकि सभी इवन इंटीजर जितने भी इवन इंटीजर है अगर उसको हम एक जगह कलेक्ट कर देंगे तो वो सेट बनेगा। आप भी सभी इवन इंटीजर को वही कलेक्ट करेंगे जितना मैं इवन इंटीजर कलेक्ट करूंगा, तो सेम ही अलग अलग पर्सन के हिसाब से सेम है, इसलिए ये भी सेट्स है। और इसका 8 पार्ट बोल रहा है कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यानी कि जो ये एनसीईआरटी क्लास 11 का जो चैप्टर क्लास 11 का एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 1 सेट्स है, अगर उसके सभी क्वेश्चन को हम एक जगह कलेक्ट कर देंगे क्या वो सेट बनेगा? बिल्कुल बनेगा। मान लीजिए 50 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, तो आपके हिसाब से भी 50 आएगा, मेरे हिसाब से भी 50 आएगा, इसीलिए सेट्स है। और 9th पार्ट बोल रहा है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में कितने खतरनाक जानवर हैं उनको अगर हम कलेक्ट कर देंगे तो वो सेट्स बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से टाइगर खतरनाक होगा, आपके हिसाब से डायनासोर खतरनाक होगा, किसी और के हिसाब से हाथी खतरनाक होगा, तो अलग अलग पर्सन के हिसाब से अलग अलग मोस्ट डेंजरस ये एनिमल्स हैं इस दुनिया में, इसलिए सेट्स नहीं बनेगा, क्योंकि डिफरेंट पर्सन के हिसाब से डिफरेंट मोस्ट डेंजरस ये एनिमल्स है इस दुनिया में, इसलिए सेट्स नहीं बनेगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि लेट ए इक्वल टू, यानी कि ए इक्वल टू ब्रैकेट में दे दिया, यानी कि मिडिल ब्रैकेट में दिया है 1 2 3 4 5 6, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर 6 तक दिया है, करली ब्रैकेट में सेट ए इक्वल टू दिया है, यानी कि ए एक सेट है। बोला इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, यानी कि सिंबल दिया है, एक बिलोंग का साइन दिया है और नॉट बिलोंग का साइन दिया इन द ब्लैंक स्पेस, यानी कि देखिए फर्स्ट में दिया है, देखिए ए इक्वल टू हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है एक सेट ए दिया है 1 2 3 4 5 6 ए दिया है, और हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 5 ब्लैंक, बोल रहे हैं कि 5
और सेकंड क्वेश्चन दिया है 8 ब्लैंक, सॉरी सेकंड क्वेश्चन दिया है 8 ब्लैंक दिया है और ए दिया है, और थर्ड क्वेश्चन दिया है 0 ब्लैंक, और फिर फोर्थ क्वेश्चन दिया है 4 ब्लैंक, फिफ्थ दिया है 2 ब्लैंक ए, और सिक्स्थ दिया है क्या 10 ब्लैंक ए। तो इस ब्लैंक में हमें भरना है, क्या भरना है हमें कि जो ये है बिलोंग का साइन भरना है, बिलोंग कर रहा है या बिलोंग नहीं कर रहा है, यही है भरना है। देखिए बोल रहा है कि 5 ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो 5 इसमें ए में है कि नहीं, 5 ए में है, इसीलिए हमें बिलोंग का साइन लगाना है। हमने आपको इसका साइन सिंबल पहले ही बता दिया था, ये बिलोंग का साइन है कि बिलोंग कर रहा है, 5 ए में बिलोंग कर रहा है। वैसे ही 8 बोल रहा है, इसमें ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो 8 जो है ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। और 0 जो है ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो 0 ए में नहीं है, तो इसीलिए हम इस तरह लिखेंगे 0 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। और फिर 4 ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए 4 ए में 4 ए में है, सॉरी 4 ए में है, तो इसलिए ये बिलोंग कर रहा है 4 ए में। फिर 2 ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 2 भी ए में बिलोंग कर रहा है। 10 ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखिए 10 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो बिलोंग करके हम काट देंगे क्योंकि 10 ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। देखिए रोस्टर फॉर्म हमने आपको बताया था दो तरीके, इंट्रोडक्शन में आपको बताया था सेट दो तरीके से होते हैं, यानी कि सेट को रिप्रेजेंट किया था दो फॉर्म में, एक रोस्टर फॉर्म में, दूसरा सेट को रिप्रेजेंट किया है सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं क्योंकि रोस्टर फॉर्म एक कर्ली ब्रैकेट में लिखकर टेबुलर फॉर्म में होती है, और सेट बिल्डर फॉर्म को हम उसे सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं जिस सेट को उसके प्रॉपर्टी के द्वारा दर्शाया जाए। देखिए हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर तीसरा का ए में दिया है हमें सेट बिल्डर फॉर्म दिया है x such that x is an integer and -3 से x बड़ा है लेकिन 7 से x छोटा है। ये करली ब्रैकेट में x सेट दिया है, रोस्टर फॉर्म में बदलने को बोल रहा है क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, अब बोल रहा है रोस्टर फॉर्म में बदलिए या टेबुलर फॉर्म में बदलिए, तो हम रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म कहते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो रोस्टर फॉर्म में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, उसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। बोल रहा है कि x एक ऐसा है जो कि -3 से x एक इंटीजर है, इंटीजर किसे कहते हैं, नेगेटिव से चालू होता है पॉजिटिव पे खत्म होता है, तो x -3 से स्टार्ट होता है लेकिन 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, 3 भी नहीं होना चाहिए। अगर 3 रहता ना तो यहाँ इक्वल टू का साइन दिया रहता, लेकिन 3 से बड़ा रहना चाहिए, -3 से बड़ा रहना चाहिए लेकिन 7 से छोटा रहना चाहिए। तो -3 से बड़ा -2 कामा -1 कामा 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6, 7 नहीं रहना चाहिए क्योंकि बोला है ना x एक इंटीजर है, इंटीजर लेकिन -3 से बड़ा रहना चाहिए, तो -3 से -2 बड़ा है, -1 भी बड़ा चाहिए लेकिन 7 से छोटा है, तो 6 तक हम मैक्सिमम जाएँ क्योंकि 7 नहीं हो सकता है, 7 से छोटा बोला है। तो ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में। अब हम सेकंड देखते हैं, यानी कि तीसरा का सेकंड बोला है b एक सेट दिया है, बोल रहा है कि x ये जो है ना ये सच दैट कहते हैं, x इज ए नेचुरल नंबर, यानी कि x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6 बोल रहा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और रोस्टर फॉर्म में बदलने को बोला या टेबुलर फॉर्म में बदलने को बोल रहा है। बोल रहा है कि x एक नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से छोटा होना चाहिए, तो हमने आपको टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में बदल के दिखा रहे हैं। देखिए बोला x एक नेचुरल नंबर लेकिन 6 से छोटा था, हमने आपको बताया था नेचुरल नंबर 1 2 से लाइन से स्टार्ट होती है, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, बस यहाँ तक, 6 नहीं, 6 से लेस देन 6, यानी कि नेचुरल नंबर है लेकिन 6 से छोटा बोला है, ठीक है। और थर्ड क्या बोला है, 3 का थर्ड बोल रहा है कि C एक सेट दिया है, C एक सेट दिया, बोल रहा है x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 digit natural number is a 2 digit natural number such that
द सम ऑफ इट्स डिजिट, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। यानी कि हमें सी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है कि x 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, लेकिन इसका सम 8 से सम इसका 8 के बराबर होना चाहिए। x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। तो हम सी को इसको रोस्टर फॉर्म में टेबलर फॉर्म बदलेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 2 डिजिट नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 1 7 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, जो दोनों का सम कितना है 8 है। फिर क्या होगा 2 एंड 6 दोनों का सम कितना है 8 है। फिर हमारे पास क्या होगा, फिर लाइन से आप लिखते जाइएगा 3 5 दोनों का सम कितना है 8। फिर उसके बाद 4 4 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, दोनों का सम हमारे पास 8 है। फिर उसके बाद अब उल्टा 5 3 दोनों का सम 8 है, नेचुरल नंबर है 2 डिजिट का। फिर उसके बाद ये होगा हमारे पास ये 6 2 दोनों का सम 8 है, लेकिन नेचुरल नंबर उसके बाद 7 1। तो ये हमारे पास हो गया थर्ड का आंसर। उसके बाद फोर्थ हमें बोल रहा है क्या, फोर्थ बोल रहा है कि x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। यानी कि रोस्टर फॉर्म में दिया है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में बदलेंगे। यानी कि बोल रहा है कि x एक क्या बोल रहा है कि x एक प्राइम नंबर है लेकिन 60 का डिवाइजर है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो खुद से डिवाइजर हो और जो खुद से डिवाइजर हो और 1 से डिविजिबल हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो लेकिन 60 का डिवाइजर है बोल रहा है प्राइम नंबर, तो 60 का डिवाइजर प्राइम नंबर 2 है और 60 का डिवाइजर प्राइम नंबर 3 है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पास फोर्थ का। और फिफ्थ बोल रहा है क्या, फिफ्थ बोल रहा है कि ई एक सेट दिया है, फिफ्थ में ई एक सेट दिया है और बोल रहा है क्या, सेट अप ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो देखिए इसको हम किस में बदलेंगे, रोस्टर फॉर्म बदलेंगे। तो क्या होगा, इसको हम रोस्टर फॉर्म बदलेंगे तो टी लिखेंगे, आर लिखेंगे, आई लिखेंगे, GON फिर ओ आ रहा है। लेकिन हमने बताया था आपको कि सेट जो होती है उसमें कभी भी रिपीटेशन नहीं होती है, तो 2 बार ओ नहीं लिख सकते, केवल एक ही बार ओ लिखेंगे। फिर इसके बाद M लिखेंगे, फिर E लिखेंगे, फिर T आ रहा है तो 2 बार T नहीं लिखेंगे क्योंकि सेट में कभी भी रिपीटेशन नहीं होती है, सेट में कभी भी रिपीटेशन नहीं होती है। फिर R आ रहा है तो हम R नहीं लिखेंगे, अब एक ही बार Y लिखेंगे। तो हमने किस किस को छोड़ा, इस ट्रिग्नोमेट्री को जो रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, हमने इसको 2 बार आ रहा है उसको छोड़ा, 2 बार टी है इसको छोड़ा, 2 बार ओ है उसको भी छोड़ा, क्योंकि सेट्स में कभी भी रिपीटेशन नहीं होती है। उसके बाद आते हैं यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ई एक सेट दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एफ एक सेट दिया है, अब बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, यानी कि बेटर दिया है और बोल रहा है उसको हम रोस्टर फॉर्म बदलें। तो इसमें भी हम लिखेंगे सीधा से BE और डबल टी दिया है, लेकिन हम डबल टी नहीं लिखेंगे, केवल एक ही बार टी लिखेंगे क्योंकि सेट में कभी भी रिपीटेशन नहीं होते। फिर E आ रहे हैं तो उस E को हम नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट R को लिखेंगे, बेटर लिखेंगे, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि सेट में कभी भी रिपीटेशन नहीं होती है। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 की अब बारी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है दिया है, फर्स्ट दिया है क्या, फर्स्ट दिया है पास 3 6 9 12 दिया है। बोल रहा है क्या, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसके ऊपर वाला दिया था रोस्टर फॉर्म में बदलने के लिए, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था लेकिन रोस्टर फॉर्म में बदलने को बोला था, और दूसरा हमें रोस्टर फॉर्म में दे दिया यानी कि टेबुलर फॉर्म में दे दिया। अब बोल रहा है इसको सेट बिल्डर फॉर्म बदलने के लिए। तो हमने क्या बताया था, रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं, जिसको डायरेक्ट हम एक करली ब्रैकेट में लिखते हैं, कामा के द्वारा सेपरेटेड कर दिया जाता है। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म को क्या कहते हैं, उसको हम उसके प्रॉपर्टी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो इसको हम अब इसके प्रॉपर्टी के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए 4 का फर्स्ट किस तरीके से हम प्रॉपर्टी का जिस तरीके से हम लिखेंगे वैसे ही सेम आपको फंडा अपनाना है। तो देखिए इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 3n, यानी कि हम 3n क्यों लिखा है, n को हम लिखेंगे एक नेचुरल नंबर, जहां लिखेंगे वेयर n एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्यों लिखेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होती है 1 2 3 4 ये होती है। तो इसे n के जगह पे नेचुरल नंबर, n के जगह पे जब हम 1 रखेंगे तो 3 आएगी, n के जगह पे 2 रखेंगे तो 6 आएगी, n के जगह पे 3 रखेंगे तो 9 आएगी, n के जगह पे जब 4 रखेंगे तो 3 4 12 आएगी। तो हमें एक बाउंडेशन भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे एंड जो n है ना वो हमारे पास
1 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन 1 के बराबर भी होना चाहिए। तो 1 के जब बराबर होगा ना, तो यहाँ पर हम एक लाइन को लेटा देंगे। तो 1 के बराबर होगा तभी तो n के यहाँ पर 1 रखेंगे 3 आएगी, नहीं तो 1 से बड़ा रहेगी तो हम 2 रखेंगे तो 6 ना रहेगी, वो 3 नहीं आ पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर 1 के बराबर भी n होना चाहिए। लेकिन छोटा किससे रहना चाहिए? हमारे पास छोटा 4 से रहना चाहिए, लेकिन 4 के बराबर भी रहना चाहिए, तभी यहाँ पर 12 आएगी। तो हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया कि x सच दैट x इक्वल टू 3n, जहाँ n एक नेचुरल नंबर, n की जब बारी बारी से हम नंबर डालें, लेकिन बाउंडेशन भी होगा, n यहाँ से यहाँ तक ही बिलोंग करेगा। अब देखिए 4 का हम सेकेंड वाला पार्ट अपना रहे हैं। 4 का सेकेंड क्या दिया है? 4 का सेकेंड दिया है यहाँ पास, मान लीजिए b। 4 का सेकेंड दिया है b इक्वल टू एक सेट दिया 2, 4, 8, 16 एंड 32 दिया है। तो देखिए इसको भी हम सेट बिल्डर में सेम वही फंडा अपनाएंगे, x सच दैट x इक्वल टू, अब हम यहाँ तक इसको देख कर हम 3 लिख देते हैं, लेकिन अब इसको किस तरह लिखेंगे? देखिए ये क्या है, 2, 4, 8, अगर हम देख रहे हैं तो उसके स्क्वायरिंग पे है, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, फिर उसके बाद 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 का पावर 4 कितना होगा 16। तो हम इसी तरह 2 के पावर n लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? 2 के पावर n लिख दिए, जहाँ वेयर मतलब जहाँ n एक नेचुरल नंबर है, यानी कि n के यहाँ पे जब 1 डालेंगे तो 2 आएगा, n के यहाँ पे जब 2 डालेंगे तो 2 दूना के 4 आएगा, n के यहाँ पे 3 डालेंगे 8 आएगा। तो हम कहाँ तक लेंगे? हमें बाउंडेशन भी बनाना पड़ेगा। तो लिखेंगे एंड जो हमारे पास n है वो हमारे पास 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर भी होना चाहिए, और लेकिन छोटा होना चाहिए किससे? 5 से छोटा होना चाहिए, 5 से बराबर होना चाहिए। 1 लिखेंगे तो 2 आ रहा है, लेकिन n के जगह 5 डालेंगे तो 32 आ रहा है। तो यहीं तक हमारा रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। यहीं तक हम कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम पर थर्ड आ रहा है क्या? ये बहुत ज़्यादा सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। फोर्थ आ रहा है यहाँ पास, थर्ड आ रहा है यहाँ पास कि दिया है थर्ड में यहाँ पास 5, 25, 125, 625। तो वैसे ही सेम देखिए, ये इसको हम सी मान लेते हैं। देखिए सेम ऐसा ही है, लेकिन ये 2 का फॉर्म में था, लेकिन ये 5 का फॉर्म में है। तो सेम ऐसा ही हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे सी एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, यहाँ 2 के पावर n तो यहाँ 5 के पावर n लिखेंगे, वेयर जहाँ n एक नेचुरल नंबर है, लेकिन कहाँ तक? अनंत तक थोड़ी जाएगा, इन्फिनिटी तक थोड़ी जाएगा, एक बाउंडेशन भी बनाना पड़ेगा। n 5 से बड़ा होगा या उससे बराबर होगा, लेकिन लेस होगा 4 से, क्योंकि अगर 5 के पावर 4 होगा तो 625 जाएगा, यहीं तक होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अब उसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ में हम d इक्वल टू मान लेते हैं, फोर्थ को d एक सेट दिया है 2, 4, 6, कहीं तक जा रहे हैं हमें पता नहीं है। तो देखिए ये क्या है, हमें दिख रहा है कि ये इवन नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4 होती है, लेकिन ये इवन है, यानी कि जो 2 से डिविजिबल नेचुरल नंबर है वो है 2, 4, 6 इवन नेचुरल नंबर है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसको कि x सच दैट x इज ए इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। समझ रहे हैं ना? अब फिफ्थ नंबर देखिए, बहुत इजी में बहुत अच्छे तरीके से आपको हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। देखिए फिफ्थ दिया है हमारे पास, इसको हम e इक्वल टू मानते हैं 1, 4, 9, 100 तक दिया है फिफ्थ। तो देखिए e को जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में बदलेंगे, उसका प्रॉपर्टी के द्वारा दर्शाएंगे, तो इसको क्या होगा? x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ हम x इक्वल टू n स्क्वायर है। क्यों n स्क्वायर लिखेंगे? तो जहाँ n एक नेचुरल नंबर हम लिखेंगे, n एक हम नेचुरल नंबर लिखेंगे, जहाँ n क्या होगा? n इक्वल टू जब 1 डालेंगे तो 1 होगा, n इक्वल टू 2 डालेंगे तो 2 होगा, n इक्वल टू 3 डालेंगे तो 9 होगा। समझ रहे हैं? तो यहाँ लिखेंगे जहाँ n एक नेचुरल नंबर है, लेकिन कहाँ तक नेचुरल नंबर है? मैक्सिमम n इक्वल टू 10 डालेंगे तभी तो 100 आएगा, 100 तक है। तो हम लिखेंगे एंड जो n है हमारे पास 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, लेकिन लेस होगा किससे? 10 से या उससे बराबर होगा। यहाँ तक हम लिखेंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि सभी सेट्स को। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, उसे रोस्टर फॉर्म में बदलने को बोल रहा है, यानी कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स मतलब रोस्टर फॉर्म में बदलिए। तो देखिए a इक्वल टू दिया है हमारे पास, क्या इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। a इक्वल टू दिया है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो हम इवन नेचुरल नंबर यहाँ पर लिखे थे, लेकिन ऑड नेचुरल नंबर क्या है? ऑड जो खुद से डिविजिबल हो। तो देखिए 1,
3, 5, 7, कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन ये ऑड नेचुरल नंबर्स है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखिए, सेकंड बी सेट में है। बी सेट दिया एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, लेकिन एक्स तो इंटीजर है, लेकिन बोल रहे हैं एक्स हाफ यानी कि -1/2 से बड़ा रहना चाहिए, लेकिन 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो -1/2 यानी कि -1 -2 -1 उसके बाद 0 आते हैं, तो -1/2 से बड़ा क्या होगा? पॉजिटिव में 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। 4 तक ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 9/2 का अगर हम डिवाइड करेंगे कितना होगा? 4.5 होगा, यानी कि 4.5 होगा। लेकिन ये क्या बोला है कि 4.5 यानी कि 4.5 नहीं होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, तो उससे कम 4 ही हमारे पास होगा। उसके बाद थर्ड बोल रहा है क्या? थर्ड को सी दिया है, सी एक सेट दिया है, बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर और एक्स स्क्वायर लेसर देन 4 और इक्वल टू 4, यानी कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। इसको हमें टेबुलर फॉर्म में बदलना है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम तोड़ लेते हैं। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स लेस देन इक्वल टू 4। तो क्या आ गया हमारे पास? जो एक्स है वो लेस देन इक्वल टू +-2 आ गया। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या होगा? एक्स जो है लेस देन इक्वल टू +-2 होगा। तो सी इक्वल टू हम टेबुलर फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, यानी कि रोस्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? जो हमारे पास एक्स है वो -2 -1 0 1 2 यहाँ तक रहना चाहिए, क्योंकि -2 से चालू हो रहा है और +2 तक जा रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या दिया है? फोर्थ दिया है। फोर्थ दिया है कि फोर्थ को डी से बताया है, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लोयाल, यानी कि लोयाल दिया है। देखिए यहाँ पास दिया है डी, लोयाल दिया है, लोयाल दिया है, डी दिया है। लेकिन इसको हम बोल रहा है किस में? इसको बोल रहा है कि रोस्टर ऑफ यानी कि टेबुलर फॉर्म में बदलने के लिए बोल रहा है। तो जब टेबुलर फॉर्म बदला जाता है ना, तो कभी भी सेट में रिपीटेशन नहीं होते, इसलिए यहाँ एल है। कभी भी सेट में रिपीटेशन नहीं होती है, इसलिए यहाँ एल है और यहाँ एल है। तो इन दोनों एल को हमें एक बार एल लिखना होगा, 2 बार नहीं लिखना होगा। तो इसलिए टेबुलर फॉर्म में इसको होगा लोया, केवल 2 बार एल नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी कि एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, यानी कि हमें वो लिखना है मंथ ऑफ ईयर, उस मंथ को लिखना है जिसके पास 31 डेज नहीं होती है। तो ई इक्वल टू क्या होगा? यानी कि पहला 31 डेज नहीं रखने वाला फरवरी है। उसके बाद हमारे पास 31 डेज नहीं रखने वाला अप्रैल है। उसके बाद 31 डेज नहीं रखने वाला हमारे पास जून है। उसके बाद 31 डेज नहीं रखने वाला हमारे पास क्या है? सितंबर है। और उसके बाद 31 डेज नहीं रखने वाला हमारे पास नवंबर है। ये हमारे पास मंथ है जो 31 डेज नहीं रखते हैं। उसके बाद लास्ट फिफ्थ का लास्ट क्या बोल रहा है? फिफ्थ का लास्ट बोल रहा है हमारे पास कि एफ इक्वल टू दिया है और बोल रहा है क्या कि एक्स सच दैट एक्स इज ए कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड ए के, यानी कि यहाँ पास वावेल नहीं होना चाहिए। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वावेल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन के से क्या होना चाहिए? पहले वाला होना चाहिए। तो ए तो वावेल है, ए हम नहीं लिख सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। ई नहीं लिखेंगे, ई तो वावेल है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? एच लिखेंगे। आई नहीं लिखेंगे, आई तो वावेल है। फिर उसके बाद लिखेंगे जे। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम ऑन द राइट डिस्क्राइब द सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि लेफ्ट में रोस्टर फॉर्म में दिया है और राइट में सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। देखिए हम बुक को आपको सामने मिला के दिखा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का ये लेफ्ट में रोस्टर फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है, कामा के द्वारा सेपरेटेड किया जाता है, और ये जो राइट में है सेट बिल्डर फॉर्म है, जिसको उसको प्रॉपर्टी के द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए फर्स्ट क्या बोल रहा है कि 1 2 3 6, सेकेंड क्या एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6, यानी कि एक्स एक प्राइम नंबर है लेकिन 6 से डिवाइजर है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर जो खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो। तो 2 और 3 प्राइम नंबर है और लेकिन 6 को भी डिवाइड कर दे रहा है। तो इसको हम मिलाएंगे इसमें, यानी कि सेकंड को फर्स्ट में मिला देंगे, इस सेकंड को ए में मिला देंगे, और यानी कि इसको इसमें मिला देंगे। हम आपको समझाने के लिए हम अपने बुक पे ही निशान लगा दे रहे हैं।
और देखिए फिर बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि एक्स एक ऑड नेचुरल नंबर है और 6 से 10 से छोटा है। ऑड नेचुरल नंबर क्या है? ऑड नेचुरल नंबर 1, 3, 5 जो केवल खुद से डिविजिबल हो, यानी कि 2 से डिविजिबल ना हो, उसे हम ऑड नेचुरल नंबर कहते हैं, उसे ऑड नंबर कहते हैं। तो इसको हम इसमें मिला देंगे, यानी कि फोर्थ को हम बी में मिला देंगे। और फिर क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, यानी कि वो नेचुरल नंबर है 6 से डिवाइड, तो 1 भी 6 को डिवाइड कर देगा, 2 भी 6 को डिवाइड कर देगा, 3 भी 6 को डिवाइड कर देगा और 6 भी 6 को डिवाइड कर देगा। तो फर्स्ट को हम सी में मिला देंगे और इस मैथमेटिक्स वाले को इसमें मिला देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स है, इसमें 2 बार टी आया है और 2 बार ए आया है और 2 बार ए आया है, तो जब और भी आया है 2 बार ई आया है, तो 2 बार एम भी आया है और 2 बार टी भी आया है, 2 बार ए आया है। तो मैथमेटिक्स में हम जानते हैं सेट बिल्डअप में 2 बार आता है, क्योंकि सेट में कभी भी रिपीटेशन नहीं होती है। तो इसीलिए इसमें जो ये रोस्टर फॉर्म में है, ये सेट बिल्डअप फॉर्म में, ये रोस्टर फॉर्म में, ये टेबल फॉर्म में कामा के अंदर सेपरेट किया था, इस मैथमेटिक्स को इसमें मिला देंगे। तो यहाँ तक हमने आपको क्लास 11 का सेट्स का एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट कर दिया, पूरा एक एक क्वेश्चन अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दिया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एक्सरसाइज 1.2 मत भूलिएगा देखने। बात ये है कि आप इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आप अपने कंसेप्ट पे पावर बना लेंगे, आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।